हरे कृष्णा। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी सन 2007 में इस्कॉन के संपर्क में आए व सन 2013 में कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी अपने स्कूल के दिनों में एक अत्यंत ही मेधावी छात्र रहे हैं, जिन्होंने हाई स्कूल के गणित में 100% अंक प्राप्त किए तथा प्रभु जी ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग अर्थात बी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एक एमएनसी में कार्य करने के दौरान IBM प्रोजेक्ट पर काम किया व गेट की परीक्षा में तो उन्होंने 98% अंक प्राप्त किए और तत्पश्चात उन्होंने बोइंग प्रोजेक्ट्स पर IIT कानपुर से RA करना चुना। इस्कॉन कानपुर मंदिर के उद्घाटन में प्रभु जी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में वे इस्कॉन कानपुर मंदिर के सचिव हैं और कई विभिन्न सेवाओं में संलग्न हैं। प्रभु जी कई युवाओं को परामर्श और मार्गदर्शन देने के साथ ही IIT, HBTU, GCTI, MNIT तथा NIT जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में कई प्रकार के सेमिनार भी देते हैं। हम सभी का अत्यंत ही सौभाग्य है कि इतने मेधावी व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। तो आइए इस सुअवसर का लाभ उठाते हैं व श्रवण करते हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है श्री कृष्ण भगवान की मधुर वृंदावन लीलाओं में। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं और कैसे भक्त भी भगवान की सेवा करने के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने देखा कैसे व्रजवासी एक तरफ समझते हैं कि भगवान एक छोटे से नन्हे से बालक हैं, कैसे भगवान को उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है, भगवान उनके द्वारा दिए गए दूध, घी, माखन इन सब से बहुत आनंद लूट रहे हैं। परंतु दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब कोई भी विपदा आती है, कोई कष्ट आता है, तुरंत वो व्रजवासी जाते हैं भगवान के पास और उनसे कृपा याचना करते हैं कि वो उनकी रक्षा करें। ये भाव है एक भक्त का। और वो व्रजवासी भी ऐसा बताते हैं। क्यों ऐसे जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ऐसा जाएंगे तो कृष्ण को आनंद मिलेगा। उनका हर एक जो कदम है वो सिर्फ कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए। ऐसे ही वृंदावन में एक समय की बात है जब नंद बाबा द्वादशी का व्रत तोड़ने से पहले स्नान के लिए जा रहे थे। तब नंद बाबा स्नान के लिए जा रहे थे यमुना में, तो ऐसा वर्णन आता है कि कैसे अभी तक एक सही समय नहीं हुआ था स्नान करने का, भोर नहीं हुई थी और रात ही के समय नंद बाबा उठ के स्नान करने के लिए चले गए यमुना में। अभी क्योंकि वो एक उचित समय नहीं था स्नान करने के लिए, तो जो वरुण देव थे, जो जल के देवता हैं वरुण देव, उनके कुछ सैनिक वहां पे आए और उन्होंने देखा कि कैसे नंद बाबा उचित समय पे ना होने के कारण यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और उससे वरुण देव जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो तुरंत उन सैनिकों ने क्या किया, नंद बाबा को वहाँ से अरेस्ट कर लिया, उनको पकड़ लिया और वरुण देव के लोक में लेके चले गए। तो जैसे ही वो वरुण देव के लोक में लेके चले गए नंद बाबा को, दूसरी तरफ जो बाकी गोपा थे नंद बाबा के साथ थे,
वो सारे गोपों में हाहाकार मच गया। वो सब बोलने लगे कि हे भगवान, कहाँ चले गए नंद बाबा, दिखाई नहीं दे रहे हैं, किस जगह पहुंच गए हैं। बहुत पहले से गए थे स्नान करने के लिए, लेकिन अभी तक बाहर नहीं निकले। और बहुत ही ज़्यादा विचलित होने लगा उनका हृदय, और उनको कुछ नहीं दिखा। अभी किससे रक्षा मांगेंगे? तो एक ही जने से रक्षा मांगेंगे, वो है कृष्ण भगवान। तुरंत वो कृष्ण के पास गए और कृष्ण को बोला, हे कृष्ण, कृपया करके रक्षा करो। नंद बाबा जो थे स्नान करने गए थे यमुना में, परंतु अभी तक वापस नहीं आए हैं। आप जाके देखिए क्या हुआ है उनको। और कृष्ण भगवान तुरंत गए, उन्होंने छलांग लगाई। और भगवान तो सर्वज्ञ, उनको सब कुछ पता है, भूतकाल वर्तमान भविष्य सब ज्ञात है भगवान को। तो भगवान को पता चल गया कि नंद बाबा को ले जाया गया है वरुण देव के लोक के अंदर। तो कृष्ण तुरंत वो वरुण देव के लोक में पहुंच गए। वहाँ पे जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने देखा कि नंद बाबा को तो बंदी बना के रखा था एक अच्छे से सिंहासन के ऊपर बिठा के, परंतु कृष्ण को देखते ही वो वरुण देव जो थे वो अपना नमस्कार करने लगे और कृष्ण की पूजा याचना करने लगे। और सब ये देख रहे थे नंद बाबा, उनको आराम से बिठा रखा था एक जगह, और वो देख रहे थे कि किस प्रकार से वरुण देव जो है मेरे पुत्र की स्तुति कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कैसे आप माया के परे है, आपका कोई आश्रय लेता है तो वो भी माया के परे चले जाता है। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। और कैसे सब हम आप ही के अंश हैं, ममय वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, है ना। तो ये सब प्रार्थना करने लगे वरुण देव भगवान कृष्ण की, और ऐसी याचना करने लगे बहुत सुंदर तरीके से। और उन्होंने बहुत कुछ भगवान को अर्पण किया, और उसके बाद बोला, भगवान बताइए आपकी क्या इच्छा है, हम कैसे आपकी सेवा कर सकते हैं। भगवान बोले, अरे मेरे आप पिता को यहाँ पे लेके आ गए हो, उनका क्या दोष था, आप यहाँ पे क्यों लेके आए, उनको तुरंत छोड़ दीजिए। और वरुण देव ने बोला, भगवान जैसी आपकी इच्छा, हम अभी आपके पिता को यहाँ से पूरा आदर सत्कार के साथ भेजते हैं। तो ऐसा एक और वर्णन आता है कि वरुण देव जी की कृष्ण के दर्शन लेने की लालसा थी, तो इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को ऐसा आदेश दिया था कि नंद बाबा को लेके आओ, क्योंकि नंद बाबा को लेके आएंगे तो कृष्ण भी वहाँ पर आएंगे। ऐसा कुछ आचार्यगण बताते हैं। हमने देखा कि कैसे कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत सारे देवी देवता भी प्रयास करते हैं। बहुत सारे देवी देवता चाहते हैं कि इस पृथ्वी पे जन्म ले जहाँ पे भगवान ने लीलाएं करी हैं। और यहाँ तक कि वर्णन आता है कि भगवान के स्वयं के विस्तार, स्वयं के जो अंश है महाविष्णु, वो भी भगवान का दर्शन लेना चाहते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान महाविष्णु भी भगवान कृष्ण का दर्शन लेने के लिए उन्होंने भगवान के गुरु के पुत्रों को चुरा लिया था, और फिर भगवान गए थे वहाँ पे उनको बचाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए वापस। और ये पूरी लीला उन्होंने करी थी सिर्फ भगवान का दर्शन लेने के लिए। तो भगवान का दर्शन प्राप्त करना भी इतना मामूली बात नहीं है। बहुत बहुत आपके अब करोड़ों जन्म लग जाएंगे भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। और वो दर्शन क्या है, तो हमने जैसे पहले भी चर्चा करके, वो दर्शन ये है कि ऐसा सेवा भाव के साथ भगवान के समक्ष आना जिस सेवा भाव में भगवान हमको देखे। दर्शन मतलब हम भगवान को देखें नहीं, भगवान हमको देखें। तो ऐसा ही हुआ, वहाँ पे वरुण देव ने जब भगवान का दर्शन किया, नंद बाबा को वापस भेज दिया। नंद बाबा जब बाहर निकले, सारे गोपाओं से मिले, और सारे गोपाओं ने पूछा आप कहाँ गए थे। तो नंद बाबा पूरा वो प्रकरण बताने लगे, किस प्रकार से उनको वरुण देव के सैनिकों ने बंदी बना लिया था और लेके गए थे वरुण लोक, और फिर बाद में कृष्ण आए, कैसे वरुण देव ने कृष्ण की इतनी पूजा याचना करी, और किस प्रकार से वो जो पूरा वातावरण था, मैं देख रहा था कैसे वरुण देव मेरे पुत्र के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, और फिर उन्होंने मेरे पुत्र के आदेश में मेरे को छोड़ दिया। तो उन्होंने जब ये दृष्टांत बताया सारे गोपाओं को, उनके हृदय में भी एक इच्छा प्रकट हुई। सारे गोपाओं ने सोचा कि अरे कृष्ण अगर इतना महान है और कृष्ण की इतने सारे देवी देवता पूजा करते हैं, तो
क्या कृष्ण हमको वैकुंठ के दर्शन करा सकते हैं? क्योंकि उनको तो पता था बस वैकुंठ ही महान है। असलियत में हम जानते हैं कि कैसे ब्रह्मज्योति के परे कैलाश, उसके परे वैकुंठ, और फिर उसके ऊपर है द्वारका, मथुरा, और फिर जाके आता है गोलोक वृंदावन। और ये व्रजवासी नंद बाबा उसी गोलोक वृंदावन के हैं। परंतु वो इतने सरल स्वभाव के हैं कि वो कभी समझते ही नहीं कि हम इतने सर्वश्रेष्ठ हैं। ये है भक्त की महानता। भक्त कितना भी बड़ा हो जाए, वो हमेशा सोचता है कि मैं बहुत छोटा सा एक दास हूँ भगवान का। कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझता, वो सौभाग्यशाली समझता है, परंतु विशेष नहीं समझता है। तो उसी प्रकार से वो लोग सोचने लगे कि क्या कृष्ण हमको वैकुंठ के दर्शन करा सकते हैं। और ऐसा सोचते हुए उन्होंने कृष्ण को अपनी इच्छा प्रकट करी कि क्या आप हमको वैकुंठ के दर्शन करा सकते हैं। और भगवान ने उनको बताया कि बिल्कुल, हम यहाँ पे सुनते हैं, भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि किस प्रकार से जो आप इच्छा करते हैं ना, उसी प्रकार से आपके साथ आदान प्रदान होता है। भगवान बताते हैं कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते, आप जिस प्रकार से मेरे पास आओगे मैं वैसे ही आदान प्रदान करूँगा। तो भगवान ने बोला कि निश्चित रूप से अगर आपकी ये इच्छा है तो आपको वैकुंठ के भी दर्शन होंगे। जैसी जैसी इच्छा होती है मैं उस प्रकार से लोगों के साथ आदान प्रदान करता हूँ। और फिर भगवान ने उनको वैकुंठ के दर्शन करने प्रारंभ किए। तो ऐसा बताते हैं कि सबसे पहले भगवान ने एकदम ब्रह्म ज्योति दिखाई उनको, और वो ब्रह्म ज्योति के परे उन्होंने दिखाया कि कैसे एक तरफ ये भौतिक जगत है और एक जगह आध्यात्मिक जगत है। और फिर भगवान उनको लेके गए उसी स्थान से जहाँ पे वो आगे जाके अक्रूर को भी दिखाने वाले हैं ना, वैकुंठ के दर्शन। वैसे ही उसी स्थान से उन्होंने सारे जो नंद बाबा के गोपा वगैरह थे उनको दिखाया वैकुंठ का दर्शन। और वो वैकुंठ के दर्शन देख के सब एकदम हैरान हो गए, क्या एकदम वातावरण है वैकुंठ का, कैसे लक्ष्मी जी नारायण की सेवा कर रही हैं। और फिर जब वो दृश्य खत्म हुआ तो सारे गोपा अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानने लगे कि आज हमको वैकुंठ का दर्शन हुआ। परंतु उनको ये बिल्कुल भी घमंड नहीं आया कि हम वैकुंठ के भी ऊपर गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं। जी हाँ, देखिए यही लीला है उनकी, है ना, कैसे वो भगवान को अपना एक पुत्र ही मानते हैं सरलता से। ऐसे ही एक और समय की बात है, शिवरात्रि थी और सब जो गोपा थे नंद बाबा के साथ अंबिका वन में, वहाँ पे शिव की पूजा करने के लिए गए। अभी तक शिव की पूजा करने के लिए गए तो उन्होंने सारा कुछ जो सामान था भगवान की पूजा करने का, अभिषेक करने का, उनको जो पुष्प अर्पण करने थे, उनको जो भोग लगाना, तो सारा सामान इकट्ठा कर लिया। और वो सारा सामान इकट्ठा करने के बाद वो शिव जी की पूजा आराधना करने के लिए गए। शिव जी की पूजा आराधना करने के बाद तब वो वापस आए तो भी ऐसा वर्णन आता है, हम देखते हैं कि कैसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है तो फिर शिव जी की पूजा क्यों करनी चाहिए। तो ऐसा बताते हैं कि कैसे जो भगवान के भक्त हैं, जो व्रजवासी हैं, वो शिव जी की पूजा भी क्यों करते हैं, क्योंकि वो शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे शिव जी, आप कृपया करके कृष्ण की हमेशा रक्षा करिए। और वो प्रार्थना करते हैं कि कैसे हमारा जो प्रेम है कृष्ण के प्रति हमेशा बना रहे। वो अपने लिए और कुछ भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजा नहीं करते हैं। असलियत में इसी में शिव जी को आनंद आता है, क्योंकि भगवान शिव क्या है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। उनको स्वयं से कुछ मतलब नहीं है, वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ध्यान भी लगाते हैं तो भगवान का नाम लेते रहते हैं, राम 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 राम। तो ऐसे भगवान शिव को भला क्या भाएगा, यही भाएगा कि भक्त उनके पास आ रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की भक्ति की, और यही सही में प्रार्थना है। तो जब ऐसी प्रार्थना करी उन्होंने और उसके बाद बाहर आए तो ऐसा वर्णन आता है कि रात के समय एक सर्प, उसने तुरंत आके नंद बाबा को जकड़ लिया। उस सर्प का नाम बताते हैं कि पिछले जन्म में वो जो था उसका नाम था सुदर्शन। और उसने आके नंद बाबा को सर्प के रूप में बहुत ही टाइट से पकड़ लिया। अभी सारे गोपा देखने लगे कि अरे सर्प आया, सर्प आया। उन्होंने मारना शुरू किया उसको और उससे वो सर्प बिल्कुल हिला नहीं। उन्होंने बहुत ही नोकीले पदार्थ से भी उसको मारने की कोशिश करी, वो सर्प हिला नहीं। और उन्होंने देखा कि वो नंद बाबा को एकदम जोर से जकड़ के उसने रखा है। तो फिर उनके पास कोई और चारा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, सही समझे आप, कृष्ण को बुलाया।
है ना। देखिए हमारे जीवन में भी हमको कुछ भी चाहिए, कृष्ण के पास जाना चाहिए। भागवतम में आता है वर्णन कि कैसे अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन ये जयते पुरुषम परम। हमको कोई भी इच्छा हो, हमको भगवान कृष्ण के पास ही जाना चाहिए पूरा करने के लिए, क्योंकि वही हमारे परम पिता है। वो हमारे को हमारी इच्छा उस प्रकार से पूरी करेंगे जिससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण भी हो जाएगा। तो ऐसा भगवान इच्छा पूरा करेंगे। तो वैसे ही वो सारे जो गोपा थे, उन्होंने देखा कि नंद बाबा को सर्प ने पकड़ रखा है, कृष्ण ने वो बचाना चाहिए, तो इसलिए वो कृष्ण के पास गए और कृष्ण को बोला, कृष्ण देखो तुम्हारे पिता को कैसे उस सर्प ने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, कुछ करो। तुरंत कृष्ण नंद बाबा के पास आए और उस सर्प को देखा और उस सर्प को अपने पैर से मारने लगे। और जैसे ही उस सर्प को मार रहे थे, ऐसे उस सर्प ने नंद बाबा को छोड़ा और फिर क्या हुआ, वो सर्प बोलने लगा। सर्प ने छोड़ दिया और वो सर्प बोलने लगा कि कैसे आज मेरा जीवन उद्धार हो गया है। क्यों? तो वहाँ पे सबके समक्ष उस सर्प ने बताया कि मैं कौन था। मैं पिछले जन्म में एक विद्याधर था और एक बार अष्टवक्र मुनि को देख के, जो 8 स्थानों से मुड़े हुए हैं, उनको देख के मेरे को हंसी आ गई और मैंने उनके जो रूप के ऊपर हंस दिया। तो जैसे उन्होंने मेरे को देखा, उनको क्रोध आ गया और उन्होंने मेरे को श्राप दे दिया कि तुम ऐसे धीरे धीरे हंस रहे हो ही करके, तो तुम बन जाओ सर्प। और मेरे को सर्प की योनि में जन्म लेना पड़ा। तो मैं वैसे ब्राह्मण के प्रति अपराध के कारण एक सर्प की योनि में आया, परंतु यहाँ पर आके क्या हुआ, तो वो विद्याधर सुदर्शन बताने लगा, ब्रह्म दंडात् विमुक्तोऽयं सद्यस्ते अच्युत दर्शनात् यन्नाम ग्रहणान् अखिलान् श्रोतिन् आत्मानम् एव च साध्य पुनाति किं भूयास्तस्य स्पृष्टा पदाहिते। तो बताते हैं कि देखिए मैं यहाँ पर आया और ब्रह्मदंड यानी जो ब्राह्मण के प्रति अपराध था, उस अपराध के वश में यहाँ पर आया, परंतु जैसे ही मैंने भगवान को दर्शन किया वो सारा मेरा अपराध चला गया। तो ऐसे भगवान का क्या गुणगान कहना, जिनका भगवान का नाम लेने से हम तुरंत शुद्ध हो जाते हैं, जिनका नाम लेने से शुद्ध हो जाते हैं, उनका चरणों का स्पर्श प्राप्त करके भला हमको क्या नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे करके वो विद्याधर भगवान कृष्ण का गुणगान करने लगा और फिर उसने भगवान कृष्ण की परिक्रमा लगाई और वहाँ से चला गया। ये सब देख के सारे व्रजवासी जो वहाँ पे गोपागण थे वो सब चौंक गए कि हे भगवान कौन है ये और कैसे हमारे पुत्र कृष्ण की परिक्रमा लगा के जा रहा है। जी हाँ, बहुत बार ऐसी अनेक अनेक लीलाएं हुई हैं जहाँ पे उन्होंने सोचा कि भगवान सही में भगवान है। और एक बार तो एक विवाद हो गया, वो गए नंद बाबा के पास, बोला नंद बाबा आपके कृष्ण कौन है, सच सच बताइए। नंद बाबा ने बोला देखो भाई मेरे को भी अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो गर्ग मुनि ने बताया वो मैं आपको बता दूं। गर्ग मुनि ने बताया कि कैसे जो मेरा पुत्र है बहुत विशेष है, बहुत सारे कल्पों में जन्म लिया, अलग अलग रंग में आता है और नारायण के समान इसकी शक्तियां हैं और बहुत ही विशेष है। तो उन्होंने कहा नहीं नंद बाबा आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। वो गर्ग मुनि ने ये नामकरण सब संस्कार किया, आपने हमको बुलाया नहीं, छुपके गौशाला में किया, तो अभी भी आप कुछ हमसे छुपा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आप तो गोरे हैं, यशोदा माई गोरी, ये काला है, जरूर कुछ दाल में काला है, आप हमको पूरा नहीं बता रहे, हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और ऐसा बोल के सारे गोपा चले गए वृषभानु जी के पास और वृषभानु जी को बोला कि वृषभानु जी आप बताइए, आप सबसे समझदार व्यक्ति हैं व्रज में नंद बाबा के बाद, अभी नंद बाबा तो हमको बता नहीं रहे, तो कृपया करके आप बताइए कि क्या कारण है, क्यों ऐसा कृष्ण एकदम विशेष है। और हम देखते हैं कि उसने इतनी सारी शक्तियों का भी प्रदर्शन करके रखा है, क्या विशेष चीज कर रहा है ऐसा कृष्ण, कौन है। तो वृषभानु बाबा ने बताया कि देखो कृष्ण के बारे में तो पूरा ज्ञान तो मेरे को भी नहीं है, परंतु जो गर्ग मुनि ने कहा है वो मेरे को पता है। और उन्होंने भी बताया कि गर्ग मुनि ने कैसे कृष्ण का नामकरण किया और बताया कि कैसे कृष्ण अलग अलग रंग में अलग अलग युग में आए हैं
और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम करने के लिए आते हैं। साक्षात नारायण का ही स्वरूप हैं और कैसे बहुत अद्भुत और शक्तिशाली बालक हैं। सारे गोपों ने देखा वृषभानु जी आप भी वही बोल रहे हैं जो नंद बाबा बोल रहे हैं, परंतु लगता नहीं है। जब कभी उसको भूख लगती है तो यहाँ पर आके चोरी करता है कृष्ण और बहुत डरता है, अपनी माँ के आंचल में छुप जाता है। ऐसा व्यक्ति भला इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? परंतु आप भी ऐसा बोल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि एक बार हम इसका एक टेस्ट कर लें। और टेस्ट करने के लिए उन्होंने बोला कि एक काम करिए, आप अपनी पुत्री का विवाह करने का व्यवस्था करिए कृष्ण के साथ। और विवाह के लिए जो आप सबसे पहला प्रपोजल भेज रहे हैं नंद बाबा को भेजिए और उनको उस प्रपोजल में बहुत सारे सुंदर सुंदर मोती, अनेक अनेक प्रकार के बहुत सारे हीरे जवाहरात, ये सब कुछ दीजिए। तो फिर हम देखेंगे क्या होता है। तो ऐसे ही करके वो जो सब लोग थे उन्होंने इकट्ठे किए बहुत सारे मोती वगैरह, और उनको आज अपना डाउट क्लियर करना था कि कृष्ण कौन है। क्योंकि वो बार बार सोचते थे कि अरे ठीक है, बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं, रोहिणी क्षत्रिय परिवार से आई है, तो बलराम जी के अंदर बल है, मारते हैं, सब कुछ ठीक है। अभी कृष्ण यशोदा का पुत्र है, वैश्य परिवार से, उसके अंदर इतनी शक्ति कैसे? तो वृषभानु महाराज ने भी मान लिया और उन्होंने अपना प्रपोजल दिया अपनी पुत्री राधा रानी के विवाह के लिए नंद बाबा को। और उस प्रपोजल में बहुत सारे गोपागण लेके गए, बहुत सारी टोकरियां भर के मोती हीरे जवाहरात, और नंद बाबा को भेंट में दिया और बोला कि ऐसा ऐसा प्रपोजल है और विवाह के लिए वृषभानु महाराज ने पूछा है। तो तब ये नंद बाबा ने देखा, उन्होंने तुरंत ये स्वीकार कर लिया और उन्होंने सोचा कि अरे अभी लेकिन स्वीकार करना है मेरे को, अगर हाँ भी बोलना है तो ये जितना उन्होंने हमको सब कुछ भेंट दिया है, कम से कम उतनी भेंट तो मेरे को वापस करनी चाहिए। ये एटिकेट है एक तरीके से, है ना। तो उन्होंने सोचा अभी लेकिन ये भेंट हम वापस कैसे करेंगे, मैं तो वैश्य खानदान से हूँ, मेरे पास घी माखन ये सब कुछ है, दूध है, परंतु ये हीरे जवाहरात कहाँ से आएंगे मेरे पास? ऐसा विचार कर रहे थे नंद बाबा। उतने ही देर में क्या हुआ, कृष्ण ने देखा कि कुछ विशेष भेंट आई है, और कृष्ण को सब पता था। तो कृष्ण ने वहाँ से कुछ मोती लिए अपने हाथ में और तुरंत पीछे बागान में चले गए, और वहाँ पे जाके वो मोतियों को उन्होंने बो दिया जैसे बीज को बोते, और देखते ही देखते पेड़ बन गए उन मोतियों के, और उन पेड़ों में मोती ही फल के समान लग गए। और फिर कृष्ण गए नंद बाबा के पास और बोला, बाबा चलिए, आपको चाहिए ना भेंट देने के लिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और नंद बाबा को जाके कृष्ण ने दिखाया कि किस प्रकार से पूरा एक बागान बन गया है जिसमें पेड़ है और उसमें मोती लगे। नंद बाबा ने कहा ऐसा कैसे? कृष्ण बोले यही तो है हमारा काम, कृषि गोरक्षा। तो कृषि तो करते हैं, कृषि में क्या करते हैं, जमीन में बोते हैं और भूमि देवी देती है सब कुछ। तो भूमि देवी ने दे दिया, अब आप इसको लेके सब कुछ भेंट में दे सकते हैं। तो ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं वहाँ वृंदावन में हो रही थी। और ऐसी अद्भुत लीला में वो समझ नहीं पा रहे थे कि कृष्ण है कौन आखिरकार, ये भगवान है या हमारे पुत्र हैं। देखिए ये रमणीय वातावरण है वृंदावन धाम का। और ऐसे ही जब लीलाओं के बीच में एक समय की बात है कि कैसे एक पूर्णिमा की रात को कृष्ण और बलराम दोनों गोपियों के साथ विहार करने के लिए गए। उस समय एक कुबेर का दास जिसका नाम था शंखचूड़, वो वहाँ पे प्रकट हुआ, और उसने देखा कि ये जो गोपियाँ हैं, उसने समझा कि मेरे भोग के लिए बनी है, और उसने गोपियों को वहाँ से दूर ले जाने का प्रयास करना प्रारंभ किया। तब गोपियों को वहाँ से दूर ले जा रहा था तो कृष्ण और बलराम ने देखा कि ये शंखचूड़ क्या कर रहा है, और सारी गोपियाँ बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी और चिल्लाने लगी। तो शंखचूड़ ने क्या किया, एक डंडा पकड़ के गोपियों को सारा को कृष्ण और बलराम से दूर कर रहा था। कृष्ण बलराम ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत बलराम जी ने आदेश दिया कि इसको मार दो कृष्ण, और बलराम जी रुके गोपियों के साथ, और कृष्ण गए शंखचूड़ के पास, और उन्होंने एक विशाल काय वृक्ष तोड़ा ताल का, और उस वृक्ष उन्होंने प्रहार किया जोर से उस शंखचूड़ के ऊपर, और उसके बाद भगवान ने अपनी मुष्टि से उस शंखचूड़ का वध कर दिया।
और इसी प्रकार से कृष्ण भगवान ने शंखचूड़ के वध की लीला को इंजाम दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। वो शंखचूड़ के वध करने के बाद उसके पास शंखचूड़ के सिर पे एक बहुत ही सुंदर मणि था जो बहुत चमक रहा था। कृष्ण भगवान ने वो मणि ले लिया और मणि लेके तब वापस आए तो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि बहुत सारी गोपियां उनको देख रही थी कि किसको देंगे मणि। अभी भगवान को पता था किसी भी एक गोपी को दिया तो बाकी गोपियां तो एकदम नाराज होने वाली हैं। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, वो मणि सबके सामने अपने ही भाई यानी बलराम जी की प्रशंसा करते हुए बलराम जी को दे दिया और फिर वो मुसीबतों से बच गए। तो देखिए ये है भगवान की लीलाएं, किस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और हमेशा भगवान भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। और यही सेवा भाव हमको प्राप्त करना है। तब ऐसा सेवा भाव हमारे अंदर आ जाएगा तो सही में हम भी भगवान के धाम जा पाएंगे। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि वास्तविकता में आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में अंतर नहीं है। अंतर है तो किसका, हमारी चेतना का। आध्यात्मिक जगत में सबकी चेतना है भगवान को सेवा करने की, भगवान को आनंद प्रदान करने की। लेकिन भौतिक जगत में चेतना है कैसे मैं सुख भोगूं, मैं आनंद प्राप्त करूं। तो जब हमारी चेतना भी ऐसी बदल जाएगी और भगवान को आनंद प्रदान करने वाली चेतना हो जाएगी तो वर्णन आता है कि ये जगत भी हमारा एकदम आध्यात्मिक जगत के समान हो जाएगा। तो हम भी ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि हमारे अंदर हृदय में ऐसी सेवा भावना उत्पन्न हो, ऐसा भाव उत्पन्न हो कि कैसे हम एकाग्र चित्त से सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगे रहें और जैसे व्रजवासियों को आनंद आ रहा है उसी में हम भी आनंद प्राप्त करें, ना कि अपने स्वार्थ के लिए किसी प्रकार से भगवान की भक्ति करें। और ऐसी भक्ति करने से ही जो जीवात्मा है वो परमात्मा की जब सेवा करेगी तो सबसे ज़्यादा आनंद उसको प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।